क्या तुमने कभी भी लाइफ में बिना कोई धक्का या फोर्स लगे किसी खड़ी चीज़ को चलना शुरू करते हुए या किसी चलती हुई चीज़ को रुक जाते हुए देखा है क्या? नॉन इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम्स जो हैं ये वो रेफरेंस फ्रेम्स होते हैं जिनमें न्यूटन्स के जो लॉज ऑफ मोशन है वो वैलिड नहीं होते। तो इसका मतलब ये बना फिर कि ये वो रेफरेंस फ्रेम्स हैं जिनमें बिना धक्का या फोर्स लगे भी चीज़ें अपनी स्टेट जो है वो चेंज कर लेती हैं। टिफिन बॉक्स के ऊपर कोई भी फोर्स नहीं लगा लेकिन फिर भी उसने स्टेट चेंज कर ली। आज हम समझेंगे रेफरेंस फ्रेम के अलग अलग जो टाइप्स हैं उनको, और इन सबको अच्छे से समझने के लिए मैं एक बार फिर वही जो स्टोरी हम पिछली क्लास में डिस्कस कर रहे थे उसी स्टोरी को थोड़ा आगे बढ़ाता हूँ। तो उस स्टोरी में अब तक हमने सुना था कि रवि और अनूप जो हैं वो दो दोस्त हैं और वो एक ट्रेन के सफ़र में हैं। उनका सफ़र जो है वो काफ़ी लंबा है और इस सफ़र के दौरान उनकी आपस में रेफरेंस फ्रेम, रेस्ट और मोशन को लेके कुछ डिस्कशन हुई है, और इस डिस्कशन के दौरान उन्होंने रेफरेंस फ्रेम, रेस्ट और मोशन की डेफिनेशन वगैरह जो है उनको समझा था। उनकी ये डिस्कशन ख़त्म हुई और उसके बाद उन्होंने ऐसे ही थोड़ी देर गपशप करना शुरू किया। तभी आगे जो है वो एक रेलवे स्टेशन आ गया जहाँ ट्रेन जो है वो थोड़ा आप कह सकते हो थोड़ी देर के लिए रुक गई। अच्छा, क्योंकि ट्रेन रुकी हुई है तो ये दोनों दोस्त जो हैं वो ट्रेन से नीचे उतरते हैं, अपना चाय पानी वगैरह लेते हैं और थोड़ा बहुत इधर उधर टहल के फिर दोबारा आके ट्रेन के अंदर बैठ जाते हैं। थोड़ी देर बाद ट्रेन जो है वो दोबारा स्टार्ट होती है। ट्रेन जब स्टार्ट होके चलना शुरू करती है ना, उस वक्त उन दोनों के सामने की सीट पे पड़ा एक टिफ़िन बॉक्स जो है वो थोड़ा सा पीछे की तरफ सरक जाता है। दोनों दोस्त उसको देखते हैं ऐसे, और तभी अनूप जो है वो रवि को बोलता है कि रवि, क्या तुमने कभी भी लाइफ में बिना कोई धक्का या फोर्स लगे किसी खड़ी चीज़ को चलना शुरू करते हुए या किसी चलती हुई चीज़ को रुक जाते हुए, या शॉर्ट में बोलूँ तो किसी चीज़ को अपनी स्टेट चेंज करते हुए देखा है क्या? तो रवि बोलता है कि नहीं, शायद मैंने तो ऐसा कभी नहीं देखा। तो फिर अनूप उसको बोलता है कि ये क्या था? तो रवि बोलता है क्या क्या था? टिफ़िन बॉक्स पे धक्का लगा इसलिए वो अपनी जगह से सरक गया। तो रवि ने ये बात बोल तो बड़ा कैजुअली दी। तो अब अनूप उसको बोलता है कि पक्का, श्योर, धक्का लगाया? फिर बोलता है हाँ। बोलता है किसने लगाया? तो रवि बोलता है कि ट्रेन ने लगाया। तो अनूप उसको बोलता है सोच लो। तो रवि बोलता है सोचना क्या है, हाँ ट्रेन ने धक्का लगाया इसलिए पीछे की तरफ सरका, वरना कैसे सरकता। तो फिर अनूप रवि से दोबारा पूछते हैं कि क्या फिर तुम मुझे ये बता सकते हो कि ट्रेन ने इसके ऊपर धक्का कैसे लगाया? तो अब रवि सोचना शुरू करता है और थोड़ी देर के लिए सोचता है। अब जब सोचना शुरू करता है तो थोड़ी देर सोचता ही जाता है, कुछ समझ तो आता नहीं। तो अनूप उसको अब टोकते हुए बोलता है कि क्या हुआ, नहीं समझ आया? तो बोलता है कि नहीं यार, कुछ हुआ नहीं क्लियर वैसे कि धक्का ट्रेन ने लगाया कैसे, लेकिन ये मैं श्योर हूं कि धक्का पक्का लगा है। तो अनूप उसको थोड़ा शांत करते हुए और समझाते हुए बोलता है कि गौर से सुनो, इस टिफिन बॉक्स पे कोई धक्का नहीं लगा। ये टिफिन बॉक्स जो है वो बिना धक्का लगे ही हम लोगों को, जो लोग ट्रेन के अंदर बैठे हैं, उनको
अपनी स्टेट चेंज करता हुआ दिखा है। ठीक है, इस बात को सुनना था कि रवि एक बार के लिए हैरान है और फिर सोच में पड़ गया। वो सोच रहा है और बस सोचते जा रहा है। अनूप उसको फिर पूछता है कि अब क्या हुआ। तो बोलता है यार कि मुझे ये तो लगता है कि तुम झूठ तो नहीं बोल रहे होगे वैसे, लेकिन फिर भी मैं ये समझ नहीं पा रहा हूँ कि ऐसा कैसे हो जाता है फिर, क्योंकि मैंने तो अब तक ऐसा नहीं देखा। वैसे मैंने तो जब भी किसी ट्रेन या कार या बस के अंदर भी अगर चीज़ों को ऐसे खड़े खड़े चलना शुरू करते देखा है अगर, तो मुझे तो बस यही लगा हमेशा कि धक्का लगा होगा। अब तुम ये बोल रहे हो, ये बात पच तो नहीं रही, पर फिर भी अगर तुम बोल रहे हो तो हो सकता है सच हो, लेकिन समझ नहीं आ रहा कि ऐसा फिर कैसे, ऐसा कैसे। तब अनूप उसको समझाता है कि अ, शायद फिर तुम्हें कुछ और डेफिनेशंस जो हैं वो भी अच्छे से क्लियर नहीं है। पहले हम उन डेफिनेशंस को समझते हैं और उसके बाद इस सारे सीन को दोबारा समझेंगे कि अ, यहाँ क्या और कैसे हो रहा है और क्यों तुम्हें कोई कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए। वैसे सबसे पहले जो है वो है इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम। अच्छा, इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम जो है ये वो रेफरेंस फ्रेम होते हैं जिनमें न्यूटन के जो लॉज ऑफ मोशन है वो वैलिड होते हैं। अच्छा, न्यूटन के जो लॉज ऑफ मोशन है उनमें से एक लॉ जो है वो कहता है कि कोई भी चीज़ जो है वो अपनी स्टेट को तब तक चेंज नहीं करती जब तक कि उसके ऊपर कोई धक्का या फोर्स ना लगे। इसका मतलब अगर कोई चीज़ खड़ी है तो वो चलना शुरू नहीं करेगी तब तक जब तक कि फोर्स ना लगे, और अगर कोई चीज़ चल रही है तो वो रुकेगी नहीं तब तक जब तक कि उस पर कोई फोर्स ना लगे। अच्छा, जो इनर्शियल फ्रेम्स हैं, क्योंकि उनमें ये लॉ वैलिड होगा तो इसका मतलब सिंपल है फिर कि इनर्शियल फ्रेम वो रेफरेंस फ्रेम्स हैं जिनसे देखने पर बिना धक्का या फोर्स लगे कोई भी चीज़ अपनी स्टेट चेंज नहीं करती। अगर ये बात समझ आई फिर तो तुम्हें ये भी समझ आया होगा फिर कि इनर्शियल फ्रेम जो है ये वो जगह होती हैं जहाँ से खड़े रह के हम जब भी अपने चारों तरफ देखेंगे तो चीज़ें अपनी जगहों से नहीं हिलेंगी तब तक जब तक कि उन पे कोई फोर्स ना लगे। एक और चीज़ जो तुम्हें समझनी है कि जो इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम होते हैं ना, वो जब भी आप उनको किसी दूसरे इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम से देखोगे तो या तो वो आपको खड़े दिखेंगे और या फिर वो आपको कांस्टेंट वेलोसिटी से, कांस्टेंट से स्पीड से चलते नज़र आएंगे। ये इनर्शियल फ्रेम्स की एक तरीके से कहो तो पहचान होती है। अब नेक्स्ट है नॉन इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम्स। नॉन इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम्स जो हैं वो आप कह सकते हो इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम का बिल्कुल अपोजिट होते हैं। मतलब कि ये वो रेफरेंस फ्रेम्स होते हैं जिनमें न्यूटन्स के जो लॉज ऑफ मोशन है वो वैलिड नहीं होते। तो इसका मतलब ये बना फिर कि ये वो रेफरेंस फ्रेम्स हैं जिनमें बिना धक्का या फोर्स लगे भी चीज़ें अपनी स्टेट जो है वो चेंज कर लेती हैं। अगर कोई चीज़ खड़ी है तो वो बिना धक्का लगे चलना शुरू कर सकती है, और अगर कोई चीज़ जो है वो पहले से चल रही है तो वो बिना धक्का लगे ही रुक सकती है। जो आप कह सकते हो कि नॉन इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम्स होते हैं ना, ये फिर वो जगह होती हैं जहाँ से खड़े रह के अगर आप चीज़ों को देखोगे तो ऐसा हो सकता है कि बिना ही कोई धक्का लगे कोई चीज़ जो खड़ी थी वो चलना शुरू कर दे, या कोई चीज़ जो पहले से चल रही थी वो एकदम से रुक जाए। ये जो नॉन इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम्स हैं आप कह सकते हो इनकी जो एक
ख़ास पहचान होती है कि जब भी आप इनको इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम से देखते हो ना, तो ये आपको या तो स्पीड पकड़ते हुए नज़र आएंगे, या फिर धीरे होते हुए नज़र आएंगे, या फिर घूमते हुए नज़र आएंगे। और ऐसा भी हो सकता है कि ये आपको स्पीड पकड़ते हुए भी दिखे और साथ में घूमते हुए भी दिखे। इसी बेसिस पे हम इनको आगे भी फिर डिवाइड कर सकते हैं। मतलब जो नॉन इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम्स है ना, हम उनको आगे सब डिवाइड कर सकते हैं, खासकर एक्सेलरेटेड फ्रेम्स, रोटेटिंग फ्रेम्स एंड एक्सेलरेटेड रोटेटिंग फ्रेम्स। और जैसा कि नाम से ही ऑब्वियस है, एक्सेलरेटेड फ्रेम्स जो हैं ये वो नॉन इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम्स हैं जिनको अगर आप इनर्शियल फ्रेम से देखोगे तो वो आपको या तो स्पीड पकड़ते हुए नज़र आएंगे या धीरे होते हुए नज़र आएंगे। जबकि रोटेटिंग जो रेफरेंस फ्रेम्स हैं ये वो नॉन इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम्स हैं जिनको अगर आप इनर्शियल फ्रेम से देखोगे तो वो आपको घूमते हुए नज़र आएंगे। और तीसरा, जैसा कि नाम से ही ऑब्वियस है कि इनमें एक्सेलरेटेड और रोटेटिंग दोनों वाली क्वालिटीज़ होती हैं। इसका मतलब ये वो रेफरेंस फ्रेम्स हैं जो स्पीड भी पकड़ रहे होंगे और साथ में घूम भी रहे होंगे। अगर इतना सब तुम्हें क्लियर हो गया, ठीक है, तो अब चलते हम एक बार फिर हमारी उस सिचुएशन से जहाँ से इस तरफ आए थे। देखो, वहाँ सबसे पहले एक बंदा है जो प्लेटफॉर्म पे खड़ा है। अब प्लेटफॉर्म यानी कि ज़मीन जो है वो तो एक इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम है, हम उसको इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम मानते हैं। इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम में खड़ा बंदा जब उस टिफ़िन बॉक्स को देख रहा है, और क्योंकि टिफ़िन बॉक्स पे कोई फोर्स भी नहीं लग रहा, तो सिंपल सी बात है कि अगर उस पर कोई फोर्स नहीं लग रहा तो वो अपनी स्टेट चेंज नहीं करेगा, और उस बंदे को बिल्कुल ऐसा ही दिखेगा। तुम हैरान हो सकते हो वैसे इस पे, बट ऐसा ही होगा। प्लेटफॉर्म पे खड़े बंदे को टिफिन बॉक्स जो है वो अपनी जगह पे ही दिखेगा। बस उसको क्या दिखेगा कि ट्रेन की जो सीट थी ना वो टिफिन बॉक्स के नीचे से आगे निकल गई। अच्छा, एक और जो चीज़ है, उस बंदे को हमारी ट्रेन क्योंकि स्पीड पकड़ती हुई दिखेगी, तो ऑब्वियस सी बात है कि हमारी जो ट्रेन है फिर उसको हम नॉन इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम बोल सकते हैं। और ये तब प्रूव हो जाता है जब हम, जो कि ट्रेन के अंदर हैं, वो देखते हैं कि टिफ़िन बॉक्स के ऊपर कोई भी फोर्स नहीं लगा, लेकिन फिर भी उसने स्टेट चेंज कर ली। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि अब तुम्हें सारी कहानी समझ आ गई होगी कि यहाँ क्या हुआ। हमारी ये जो डिस्कशन हुई है इस सारी को एक बार के लिए समराइज कर लेते हैं और देखते हैं कि आज बेसिकली हमने सीखा क्या। तो एक चीज़ तो जो यहाँ इस डिस्कशन से हमें समझ आई कि जनरली जब हम किसी बस या कार या किसी ट्रेन में पड़ी हुई चीज़ों को आम तौर पर तब आगे पीछे सरकते हुए देखते हैं जब बसेस या कार्स वगैरह जो है वो या तो स्टार्ट होके चलना शुरू करें या फिर चलती हुई जब हों तो रुकने की कोशिश करें, तो उस वक्त उन पे कोई धक्का या फोर्स नहीं लगता। ठीक है, अच्छा, और हमने यहाँ एक तो इनर्शियल जो रेफरेंस फ्रेम्स हैं उनकी डेफिनेशन देखी। इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम्स वो रेफरेंस फ्रेम्स होते हैं, आप कह सकते हो कि जिनमें बिना धक्के या फोर्स के कोई भी चीज़ अपनी स्टेट चेंज नहीं करती। उल्टा बोलें तो
ये वो फ्रेम्स हैं जिनमें स्टेट को चेंज करवाने के लिए धक्का या फोर्स लगानी पड़ती है। हाँ, इनकी एक पहचान है कि ये जो रेफरेंस फ्रेम्स हैं, इनको जब आप किसी इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम से देखते हो तो ये आपको या तो खड़े दिखते हैं या कांस्टेंट स्पीड से चलते हुए दिखते हैं। अच्छा, फिर है नॉन इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम्स। तो नॉन इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम्स जैसा हमने ऑलरेडी डिस्कस किया, इनर्शियल के बिल्कुल अपोजिट। ये वो रेफरेंस फ्रेम्स हैं जिनमें बिना किसी धक्के या फोर्स के भी चीज़ें जो हैं वो अपनी स्टेट जो है वो चेंज कर लेती है। एक पड़ी हुई चीज़ जो है वो चलना शुरू कर सकती है और एक चलती हुई चीज़ जो है वो रुक सकती है बिना किसी फोर्स के लगाए। ठीक है। और इनकी पहचान, हाँ, ये जो रेफरेंस फ्रेम्स हैं इनको जब भी आप किसी इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम से देखोगे तो ये आपको या तो स्पीड पकड़ते हुए नज़र आएंगे या फिर स्लो होते हुए नज़र आएंगे। यानी कि इनमें एक्सेलेरेशन होगा, पॉजिटिव हो सकता है या फिर नेगेटिव हो सकता है। उम्मीद करता हूँ कि ये पूरी क्लास जो है वो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रही होगी। हमारी ये डिस्कशन जो है वो कंटिन्यू रहेगी अगली क्लास में। एक चीज़ आपको और बोलनी थी कि इस वीडियो में हमने सिर्फ कॉन्सेप्ट्स को इंट्रोड्यूस करने की कोशिश की है और ये इंश्योर करने की कोशिश की है कि फोकस जो है वो कॉन्सेप्ट्स को समझाने पे ही बना रहे। तो इसके लिए हमें जो वीडियो है उसको जितना उसके छोटा रखना था, और ऑब्वियस सी बात है कि क्योंकि वीडियो छोटा रखने की कोशिश की गई है तो शायद आपके कई सारे डाउट्स जो हैं वो एड्रेस ना हो पाए। तो इसके लिए आप हमारी इस वीडियो की जो एक्सप्लेनेशन वीडियो है वो ज़रूर देखना।